बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एग्जीक्यूटिव कमेटी की होने वाली मीटिंग में इस पर मोहर लग सकती है। न्यूनतम पेंशन की राशि दोगुनी करने से सरकार पर करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर आ रही है कि EPFO की अपडेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले EPFO देगा हर महीने 7,000 से ज्यादा पेंशन। तो समझिए इसका पूरा कैलकुलेशन, आपको इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप प्राइवेट नौकरी में आपका PF करता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन जो है ना EPS के लिए आपको फायदेमंद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये जरूर खबर आपके लिए है कि अगर आप प्राइवेट नौकरी में और आपका PF करता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन जो है ना EPS के लिए फायदेमंद हो सकती है। EPS योजना के तहत आपको सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। तो EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये, न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। हर महीने मिलेगा पेंशन का लाभ। EPFO के तहत EPS एक महत्वपूर्ण योजना है जो प्राइवेट संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने पेंशन का लाभ प्रदान करती है। यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपका PF करता है तो आपको इस योजना के तहत पेंशन मिल सकती है। मिनिमम वेतन EPS के तहत पेंशन के लिए आपका मासिक वेतन कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप वेतन 15,000 रुपये से अधिक होना चाहिए ताकि आप इस योजना के तहत पेंशन के हकदार बन सके। और अधिकतम पेंशन पाने के लिए 35 साल की सेवा आवश्यक है। यदि आप 35 साल तक नौकरी राशि घट जाती है तो इस स्थिति में आपको पेंशन की राशि कम मिलेगी। 10D पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10D भरना आवश्यक होगा। यह फॉर्म आपके नियोक्ताओं के माध्यम से EPFO कार्यालय में जमा किया जाता है। परिवार पेंशन की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है। इसमें पत्नी, पति और बच्चों को पेंशन का लाभ दिया जाता है। या EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी होगी और 58 की उम्र होनी चाहिए। तो पेंशन की गणना जो अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन पर सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि जो आपको सैलरी मासिक 15,000 रुपये और आपका 35 साल सेवा है तो आपकी पेंशन होगी जैसे 7,500 रुपये प्रति महीना आपको पेंशन मिलेगी। EPS तहत पेंशन 7,500 रुपये प्रति महीना, न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीना होगी। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।